नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 2 साल तक EMI भरने से छूट मिली है, तो ये किस बैंक पे मिली है और इसकी क्या क्या शर्तें हैं, कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। तो दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ने रिटेल लोन वाले ग्राहकों के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर आप अपने किसी भी लोन की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। बैंक का कहना है कि वह उन लोगों की समस्याओं को दूर करना चाहेगा जिनकी कोरोना या लॉकडाउन की वजह से नौकरी चली गई है और अगले 6, 8, 9 या 12 महीने में नौकरी मिल सकती है। बैंक का कहना है कि हालांकि यह पूरी तरह उनका आकलन होगा क्योंकि उन्हें कब नौकरी मिलेगी ये उनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। दोस्तों, पोर्टल के शुरू होते ही पहले दिन ही 3500 से ज़्यादा रिटेल कस्टमर्स पोर्टल पर आए हैं। इनमें से 111 ग्राहक रीस्ट्रक्चरिंग के लिए योग्य पाए गए। जो ग्राहक रीस्ट्रक्चरिंग का विकल्प चुनेंगे उन्हें सामान्य ग्राहकों के मुकाबले 0.35% ज़्यादा ब्याज देना होगा। रीस्ट्रक्चरिंग के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 दिसंबर 2020 है। हम आपको इस प्रक्रिया के बारे में आगे और बताते हैं। इस रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क का क्या मकसद है, आइए पहले ये जानते हैं। इसका मकसद उन लोगों को राहत देना है जो कोविड-19 की वजह से आर्थिक रूप से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। अब आइए ये पता लगाते हैं कि इसके लिए कौन योग्य है। आप इसके लिए इस तरह से पता लगा सकते हैं। अगर आपकी सैलरी अगस्त 2020 में फरवरी 2020 की तुलना में कम होकर आई है, लॉकडाउन में आपकी सैलरी कट गई है या आगे बढ़ा दी गई है, आपका रोजगार चला गया है या बिजनेस बंद हो गया है, अगर आप खुद बिजनेस करते हैं और ऐसे में लॉकडाउन में आपका बिजनेस बंद हो गया है या उसमें कमी आई है। इस फ्रेमवर्क में कौन कौन से लोन कवर होंगे, आइए इसके बारे में भी बात करते हैं। इसके तहत हाउसिंग और अन्य संबंधित लोन कवर होंगे। एजुकेशन और ऑटो लोन कवर होंगे। इसमें कमर्शियल ऑटो का लोन कवर नहीं होगा। पर्सनल लोन जो है वो भी आपका कवर होगा। इसमें इस फ्रेमवर्क में कवर होने के लिए आपको कुछ बातों और शर्तों का पूरा ध्यान करना होगा। इसमें आपका लोन आवेदन के दिन तक स्टैंडर्ड अकाउंट में होना चाहिए। साथ ही आपको कोविड से प्रभावित होना चाहिए, जैसे दूसरे नंबर के प्रश्न में शर्तें दी गई हैं। अगर आपने 1 मार्च के बाद लोन लिया है तो यह सुविधा आपको कैसे मिलेगी, आइए ये भी जानते हैं। ये सुविधा सिर्फ उनके लिए है जो खाते 1 मार्च 2020 के पहले के हैं। यदि अगर आप 1 मार्च 2020 के बाद का खाता है तो आपको इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। अब आइए बात करते हैं कि इस पे आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आपको SBI की वेबसाइट www.sbi.co.in पर आवेदन करना होगा। इस एप्लीकेशन के लिए एक OTP आपको मोबाइल फ़ोन पर मिलेगी। आप चाहे तो बैंक की शाखा में भी जाकर इसे कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास। इसके लिए आपको फरवरी और चालू महीने की सैलरी स्लिप देनी होगी। 24 महीने का मोराटोरियम खत्म होने के बाद ही एक अनुमानित सैलरी या इनकम की जानकारी देनी होगी। कंपनी से निकाले जाने का लेटर देना होगा। बैंक खाते का स्टेटमेंट देना होगा जिसमें आपकी सैलरी आती है।
या फिर बिजनेस है तो चालू खाता का स्टेटमेंट देना होगा। यह भी बताना होगा कि आपका बिजनेस कोविड-19 से प्रभावित हुआ है। अब ये जानते हैं कि आप इसके लिए आवेदन कब तक कर सकते हैं और मोराटोरियम में क्या होगा। दोस्तों, आप इसके लिए 24 दिसंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। मोराटोरियम के दौरान आपको कर्ज की EMI नहीं देनी होगी। 2 साल के लोन मोराटोरियम का मतलब क्या है और इस दौरान ब्याज लागू होगा, आइए ये जानते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने लोन की किस्त को 2 साल तक के लिए टाल सकते हैं, हालांकि यह बैंक के नियमों के तहत होगा। इस दौरान ब्याज लागू होगा लेकिन। अब आइए ये जानते हैं कि क्या पहले वाले मोराटोरियम का भी समय जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, इसमें पहले वाले मोराटोरियम का समय नहीं जोड़ा जाएगा, यह उसके अतिरिक्त मोराटोरियम है। पहले के मोराटोरियम से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। इसके लिए अधिकतम उम्र क्या है, आइए ये भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए कोई उम्र की शर्त नहीं रखी गई है, क्योंकि आपने जो लोन लिया है उसमें केवल 2 साल बढ़ाया जाएगा, इसलिए उसकी कोई शर्त नहीं है। अब आइए ये जानते हैं कि इस EMI जो है वो बढ़ेगी या नहीं। तो दोस्तों, EMI के बारे में ये बात कही गई है कि पहले तो आपके लोन का समय बढ़ जाएगा, बाद में मोराटोरियम के ब्याज की गणना फिर से की जाएगी। आपको 0.35% का अतिरिक्त ब्याज सालाना देना होगा। साथ ही अगर किसी तरह की अतिरिक्त प्रोविज़न के तहत लागत बढ़ती है तो वह भी आपको देनी होगी। इसके अलावा ये भी जानते हैं कि क्या अतिरिक्त लोन और आपको मिलेगा, एक से ज़्यादा खातों के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आपको अतिरिक्त लोन नहीं मिलेगा। हाँ, आप चाहे तो एक से ज़्यादा खातों के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए बात ये करते हैं कि बैंक के प्रोसेस में कितना समय लगेगा और क्या प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी या नहीं। तो दोस्तों, सामान्य तौर पर बैंक इसे 7 से 10 दिन में पूरा करता है। यह वर्किंग डे के आधार पर होता है। इस पर कोई भी प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लगेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि इसमें आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।